जब कल पटना की सड़कों पर खान सर के खिलाफ और रोशन आनंद यादव के समर्थन में जन सैलाब उमड़ा तो हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार खान सर ने कौन सा बहुत बड़ा अपराध कर दिया है यार, जिसे कल तक गरीब छात्रों का रहनुमा और बिहार बदलने की जिद के तौर पे देखा जाता था, वो अचानक से विलेन कैसे बना? क्या खान सर राजनीति के शिकार हो गए या फिर खुद ही खुद के बुने जाल में फंस गए? गोदी मीडिया और अंजना ओम कश्यप से शुरू हुआ विवाद आखिरकार रोशन आनंद यादव तक कैसे पहुंचा, और ये रोशन आनंद यादव है कौन जिसकी ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है लेकिन ग्राउंड पर उसके लिए लाखों छात्र जमीन पर उतर आए? तो आइए इस विवाद की तह में चलते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल खान सर पिछले कई दिनों से लगातार मीडिया को ट्रोल कर रहे थे। ट्रोल करने के दरमियान इनकी भाषा काफी चीप हो गई थी, मतलब इतनी चीप कि महिला पत्रकारों को विस्कन्या, नेताओं का चरण चाटने वाला, गोदी मीडिया और न जाने क्या क्या कह रहे थे। इसके बावजूद खान सर को जबरदस्त समर्थन मिल रहा था क्योंकि मीडिया के खिलाफ असंतोष की भावना पहले से लोगों में थी। इसी बीच नीट पेपर लीक की खबर सामने आई तो सारे यूट्यूबर टीचर्स भड़क गए, सरकार से सवाल पूछने लगे और वो तैयारी करने लगे कि जमीन पे उतर के सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि हर बार आखिरकार बच्चों का पेपर लीक क्यों होता है। इसी बीच अंजना ओम कश्यप ने एक शो किया जिसमें कोचिंग माफिया पे भी उन्होंने सवाल उठाए, ये पूछा कि हर बार जब पेपर लीक होता है उसके तार प्राइवेट कोचिंग संस्थान से ही क्यों जुड़े होते हैं। और इसी दरमियान अंजना ओम कश्यप ने एक बयान दे दिया जिसमें कहा कि ये जितने ऑनलाइन यूट्यूबर टीचर्स हैं जिनके पास ज्ञान न कौड़ी है, बस व्यूज बटोरने के लिए चले आते हैं, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। अब ये बात जितने ऑनलाइन यूट्यूबर टीचर्स हैं उनको बुरी लग गई तो वो अंजना ओम कश्यप को ट्रोल करने लगे। खान सर 4 कदम आगे बढ़ के अंजना ओम कश्यप को चैलेंज करने लगे कि मैं तो तुम्हारा नाम ले सकता हूं, तुम तो मेरा नाम भी नहीं ले सकती। उनके बेटे की भी जन्म कुंडली खान सर खोलने लग गए। इसके बावजूद सब कुछ ठीक था और खान सर को समर्थन मिल रहा था। मीडिया वर्सेस टीचर्स की लड़ाई चल रही थी। सारे टीचर्स गोदी मीडिया की पोल पट्टी खोल रहे थे और मीडिया कोचिंग माफिया की पोल पट्टी खोल रही थी। लेकिन इसी बीच 2 जून की रात खान सर ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद से पूरा गेम पलट गया। खान सर ने रात 11 बजे मीडिया से कहा कि उनके कोचिंग के ऊपर पत्थरबाजी हुई है, गोलीबारी हुई है, 8-10 राउंड फायरिंग तो गोली होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। अब खान सर का इतना कहना था कि बवाल मचना तय था। फिर मीडिया ने पूछा कि यह सब किसने करा है, इसके पीछे किसका हाथ है? तो खान सर का यह जवाब था कि ये सब लोग इसलिए करा रहे हैं ताकि मेरा कोचिंग संस्थान बंद हो जाए क्योंकि मैं बहुत कम पैसों में बच्चों को शिक्षा देता हूं, तो ये जो कोचिंग माफिया हैं वो हमसे डरते हैं। लेकिन खान सर के बगल में खड़ा जिसने खान सर को कोचिंग संस्थान चलाने का अपना जगह दिया हुआ है, वो मकान मालिक बोलता है कि इसके पीछे और किसका हाथ रहेगा? ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर का हाथ है। और यहीं से ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर चर्चा में आए। अब हम आपको बता देते हैं कि ये हैं कौन। दरअसल खान सर का कोचिंग संस्थान जहां पे चलता है ठीक उसी के बगल में ज्ञान बिंदु रोशन आनंद यादव सर का भी कोचिंग संस्थान चलता है। खान सर सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं, इनकी रीलें बहुत कटती हैं, लेकिन ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर के पास भी उतनी ही भीड़ है जितनी भीड़ खान सर के पास है। अंतर सिर्फ इतना है कि रोशन आनंद सर जो करंट इशू होते हैं उस पे वो वीडियोस नहीं बनाते, उस पे वो सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं डालते, और ना ही उनकी टेक्निकल टीम इतनी मजबूत है कि इन सब चीजों को वायरल करे। तो ये सिर्फ ऑफलाइन ही फेमस है, पर ऑफलाइन इतने फेमस है कि पटना में जितने बच्चे जानते हैं वो बाय नेम रोशन आनंद यादव सर को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन खान सर ज्यादातर तौर पे ये रील पे फेमस है और सोशल मीडिया पे फेमस है और देश के सबसे बड़े टीचर है, तो इसलिए खान सर के पास भीड़ है। लेकिन ज्ञान बिंदु के पास भीड़ इसलिए है क्योंकि ऑफलाइन इनकी माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है और इन दोनों लोगों में कांटे की टक्कर होती है। मतलब एक साथ जब रिजल्ट आता है तो ये दोनों घोषणा करते हैं कि हमारे यहां से इतने बच्चे पास आउट हुए तो हमारे यहां से इतने बच्चे पास आउट हुए। अभी हाल ही में बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया, टोटल 19,300 के आसपास कुछ वैकेंसी थी, लेकिन इन दोनों ने मिलकर दावा कर दिया कि हमारे यहां से 20,000 बच्चे पास हो गए। खान सर ने कहा हमारे यहां से 12,000 और ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर ने कहा हमारे यहां से 10,000, 12-10, 22,000, मतलब जितनी वैकेंसी निकली उससे ज्यादा इन लोगों ने दावा कर दिया। इसके बाद फिर से कंट्रोवर्सी हुई। खान सर और रोशन आनंद यादव एक दूसरे के इतने बड़े विरोधी हैं कि अगर कोई पत्रकार जाकर के रोशन आनंद यादव सर का इंटरव्यू कर लेता है या उनके क्लासरूम में जाके उनका क्लासरूम दिखा देता है कि कितना बड़ा क्लासरूम है, यहां कितनी अच्छी व्यवस्था है, तो फिर उसको खान सर अपने पास नहीं बुलाते। वैसे ही अगर कोई पत्रकार, जर्नलिस्ट या यूट्यूबर खान सर के पास चला जाता है और खान सर को दिखा देता है कि ये देखिए खान सर कितने महान टीचर हैं, तो उसे रोशन आनंद यादव अपने पास नहीं बुलाते। मतलब वो रहमान सर ने कहा ना कि ये दोनों पवन खेसारी है, उसी तरीके से लड़ते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों एक दूसरे के विरोध करने के मामले में पवन खेसारी ही हैं।
और ये दोनों ये देखते हैं कि कौन सा यूट्यूबर मेरे पास आ रहा है तो वहां नहीं जाएगा, कौन वहां जा रहा है तो मेरे पास नहीं आएगा। इस तरीके का दोनों का सिस्टम बना हुआ है। लेकिन खान सर चूंकि ज्यादा फेमस है तो 90% यूट्यूबर जर्नलिस्ट खान सर के पास जाना चाहते हैं, और जो बच गए वो रोशन आनंद सर के पास। रोशन आनंद चाहे कितना भी कोशिश कर ले, उनकी हाइप मार्केट में उस तरीके से नहीं बन पाती है जितनी खान सर की बन गई। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। खान सर ने कहा कि अपनी आंखों से देखा गोलीबारी हुई, लेकिन पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कह दिया कि कोई गोलीबारी नहीं हुई। इसके बाद खान सर सुबह में अपना बयान भी बदल दिया कि हाँ कोई गोलीबारी नहीं हुई, मैं घबरा गया था इसलिए मैंने बोल दिया। इसी के बाद से खान सर का छिया लेदर होना शुरू हुआ कि एक टीचर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है कि उसके कोचिंग के ऊपर गोलीबारी हुई है और गोलीबारी कराने के पीछे रोशन आनंद सर का हाथ है। एफआईआर में रोशन आनंद यादव सर का नाम डाल दिया गया, जिसके बाद पुलिस आई और रोशन आनंद यादव को गिरफ्तार करके लेके चली गई। इसके बाद बेऊर जेल में भी डाल दिया। फिर खान सर खूब तारीफ करते हुए खान सर की एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसमें ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिहार पुलिस इतना बेहतर काम करेगी, लेकिन सम्राट चौधरी की पुलिस ने बड़ा शानदार काम किया है। अब ये सोचने पे ऐसा लगता है कि क्या सच में बिहार पुलिस की तारीफदारी कर रहे थे या इनसे तारीफदारी कराई जा रही थी। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आई तो साफ पता चला कि खान सर के कोचिंग के ऊपर कोई स्पेशल अटैक नहीं था, बल्कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के ऊपर खान सर का एक पोस्टर चिपका दिया गया था। एक जगह ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का पोस्टर फाड़ दिया गया था, जिसको लेकर गार्ड्स का आपस में विवाद हुआ। वो आपस में लड़े और इसी आपस में लड़ाई के दरमियान खान सर के गार्ड्स को सर में गहरी चोट लगी, जिसके बाद यह सारा विवाद और बवाल हुआ। लेकिन एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें खान सर के गार्ड्स खान सर के क्लास में गोली चलाते हुए दिखे। 2 राउंड उन्होंने फायरिंग की। अब जब यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो खान सर के गार्ड्स की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद पूरी कहानी पलट गई। मतलब खान सर ने जो कहा कि गोलीबारी होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने सच में देखा था। जो उन्होंने सुना कि कान से उन्होंने सुना गोलीबारी हुई है, उन्होंने सच में सुना था। लेकिन यह गोलीबारी हुई नहीं थी, बल्कि कराई गई थी, वो भी खान सर के इशारे पे। खान सर के गार्ड्स ने खान सर के कोचिंग संस्थान में से किया था, शायद हवा बनाने के लिए या अपना रुतबा और बड़ा करने के लिए। लेकिन किसी लड़के ने उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, उससे डिलीट तो करा दिया गया होगा, लेकिन इसके बावजूद वो वीडियो धीरे धीरे करके सबके पास पहुंच गई। और जब सबके पास पहुंची तो जो पुलिस पहले इस बात को छिपा रही थी कि कोई फायरिंग नहीं हुई है, उसी पुलिस को खान सर के गार्ड्स को गिरफ्तार करना पड़ा। इसके बाद रोशन आनंद सर के छात्र आंदोलित हुए। मतलब उन्हें ऐसा लगा या उन्हें ऐसा बताया गया होगा कि अगर एफआईआर में यह लिख दिया गया कि किसी के कहने पर किसी ने मार दिया, तो उस बात के लिए अगर रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर खान सर के इशारे पर अगर उनके गार्ड्स गोली चलाते हैं तो खान सर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। तो रोशन आनंद यादव के जितने छात्र हैं वो सड़क पे उतरे, खान सर के विरुद्ध नारे लगाए और उसके साथ साथ रोशन आनंद यादव को जेल से रिहा करने की उन्होंने मांग की। और अब का हाल यह है कि खान सर के छात्र और रोशन आनंद यादव सर के छात्र डिवाइड हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे को कट्टर दुश्मन समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सभी छात्रों से अपील करना चाहता हूं, नहीं दोस्तों, आपस में बिल्कुल भी मत लड़ो। हो सकता है कल को खान सर और रोशन आनंद यादव सर दोनों एक दूसरे के गले मिल जाए और दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो जाए, फिर आपस में आप लोग बेवजह लड़ोगे। या हो सकता है कल को खान सर बहुत बड़े मंत्री बन जाए, एजुकेशन मिनिस्टर ही बन जाए, और रोशन आनंद यादव सर भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई मिनिस्टर बन जाए, और आप जाके लुधियाना में लोहा पीटोगे, लोहा। तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने काम से मतलब रखिए। निश्चित तौर पे खान सर के लिए आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, उनके पास पैसा भी है, पॉलिटिकल साठगांठ भी है, और जो चीज चाहिए हर चीज है। और रोशन आनंद यादव ने भी इतना बड़ा साम्राज्य यूं ही मजाक में नहीं खड़ा किया है, उसके पीछे उन्होंने मेहनत की है, उसके पीछे उनकी भी स्ट्रेटजी होगी। तो उनके लिए आपको सड़क पे उतरने की आप सोचिए जरूरत है या नहीं।